हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न टेरिडोफाइटा, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट के लिए पीएमटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पॉलीस्टीलिक कंडीशन इज़ फाउंड इन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अ स्टील। तो जैसे कि हमारे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, तो इनमें जो इनकी रूट और जो स्टेम होती है, इनकी जब टीएस हम देखते हैं यानी कि ट्रांसफर सेक्शन कट करके हम देखते हैं, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे बाहर इसके क्यूटिकल होती है, उसके बाद इसकी जो इनर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, देन फिर ये कोर्टेक्स रीजन आता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम, और बीच पे पिथ प्रेजेंट होता है। तो ये जो कंडीशन होती है जहाँ पर पिथ, जाइलम और फ्लोएम होता है, इसको हम बोलते हैं स्टील। तो स्टील जो होते हैं इसमें बहुत तरह तरह के होते हैं। पॉलीस्टीलिक कंडीशन भी होती है इसमें, और एम्फीस्टीलिक कंडीशन भी होती है। तो इसमें बताया गया है कि पॉलीस्टीलिक कंडीशन जो होती है वो किस में होती है। ऑप्शन है टेरिस, डायोप्टेरिस, रिक्सिया या फिर स्लेजिनेला। तो पॉलीस्टीलिक कंडीशन जो होती है वो आपके ड्रायोप्टेरिस में होती है। किस तरह का स्टील होता है इसमें जो आपके स्टील्स होते हैं ये इस तरीके से बहुत सारे स्टील्स स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बहुत सारे बंचेस होते हैं जिसमें आपके जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है ये किस में मिलती है, ड्रायोप्टेरिस में। इसीलिए इसका एक और क्वेश्चन है कि ड्रायोप्टेरिस में जो होती है ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को ये शो करता है, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। तो इसको ध्यान रखना कि एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, ड्रायोप्टेरिस में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीस्टीलिक कंडीशन होती है। क्योंकि जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें प्रॉपर कैम्बियम नहीं होती, इसलिए एक बात और ध्यान रखना कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। लेकिन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, ड्रायोप्टेरिस में कई बार देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लब मोस इज द कॉमन नेम ऑफ। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ क्वेश्चन। क्लब मोस जो है ये आपका कौन सा है, लाइकोपोडियम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वास्कुलर क्रिप्टोग्राम। वास्कुलर क्रिप्टोग्राम पहले तो मतलब समझ लो कि वास्कुलर का मतलब होता है कि जिसमें वास्कुलर बंडल्स हों, उसको क्या बोलेंगे हम, वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। क्रिप्टोग्राम का मतलब होता है जिसमें सीड ना हो, फ्लावर ना हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलें, क्रिप्टोग्राम्स, यानी कि जिसमें स्पोर्स ही बने, सीड ना बने, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम। तो लिनियस जो थे उन्होंने दो तरह के प्लांट्स को डिवाइड किया था, क्रिप्टोग्राम एंड फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम्स वो होते हैं जिसमें सीड फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बट क्रिप्टोग्राम्स में आ जाते हैं आपके एल्गी, फंजाई, ट्राइडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो वास्कुलर के क्रिप्टोग्राम्स कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके टाइडोफाइट्स होते हैं, क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल्स भी होते हैं और ये क्रिप्टोग्राम्स भी होते हैं, यानी कि इनमें सीड नहीं होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट में कौन सा होता है, एजोला होता है। बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही मान्यूट होता है ये, और मिलीमीटर सेंटीमीटर्स में इसकी लेंथ होती है। ये एक्वेटिक भी होता है, एजोला जो होता है ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। इनकी जो जनरेशन होती है इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है वो किस में होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बोटेनिकल स्नेक्स आर। बोटेनिकल स्नेक्स कौन से होते हैं, ये भी आपका टेरिडोफाइट्स में आएगा। स्नेक्स क्यों बोलते हैं इनको, स्नेक्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये सोइल में क्रीप करते हैं, या फिर इनके पास स्केल्स होते हैं, या फिर ये ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। स्नेक्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जैसे प्लांट्स में इवोल्यूशन हो रही थी वैसे ही एनिमल्स में भी इवोल्यूशन हो रही थी। तो एम्फीबियंस के बाद जो डेवलप हुआ है वो कौन हुआ है, टेरिडोफाइट्स। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेक्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील का कौन पार्ट नहीं है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टील क्या होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। प्रोटोस्टील का मतलब होता है प्रोटो, जहाँ भी वर्ड प्रोटो आ जाए इसमें इसका मतलब है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव स्टील में क्या होता है कि आपका जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है, ऊपर जाइलम और नीचे फ्लोएम। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसमें आपका पिथ, जो मिडल पार्ट होता है पिथ, वो एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें पिथ प्रेजेंट नहीं होता है। मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस या फिर बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें बेटा स्पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अब दो तरह के टेरिडोफाइट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं होमो और एक होते हैं हेट्रो, ठीक है, दोनों ही तरह के होते हैं। होमोस्पोरस में आ जाएंगे आपके लाइकोपोडियम और साल्विनिया, बट हेट्रोपोरस में आ जाएंगे आपके इक्विसिटम और स्लेजिनेला, ठीक है। होमोस्पोरस में क्या कंडीशन होती है, जिसमें सभी स्पोर्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होती है इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के स्पोर होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो, जो कि छोटे होते हैं और मेल गैमेट को शो करते हैं और बहुत सारे होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, मेगा, जो कि बड़े होते हैं, कम होते हैं और फीमेल गैमेट को शो करते हैं। तो जो टेरिडोफाइट के जो मेंबर होते हैं उसमें आंसर होगा आपका सी, बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों ही कंडीशन होती हैं, होमोस्पोरस भी और हेट्रोस्पोरस भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लैकिंग। जो फ्लोएम होता है टेरिडोफाइट्स का, उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? जो फ्लोएम होता है इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए कि इसमें क्या नहीं होता है। देखिए, कंपेनियन सेल इसमें नहीं होता है, ठीक है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होता है। और जो टेरिडोफाइट्स के जाइलम होते हैं उसमें एक कंपोनेंट नहीं होता है, वो क्या होता है? कमेंट करके बताइए। सीव ट्यूब भी इसमें होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी इसमें होता है, फाइबर भी इसमें होता है, बट कंपेनियन सेल इसमें नहीं होता है। अच्छा, जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरिक। हेट्रोस्पोरिक इनमें से कौन सा होता है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर होते हैं, मेगा और माइक्रोस्पोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं। और ये किस में होता है? स्लेजिनेला और इक्विसिटम में होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए, बी, सी तीनों ही सही हो जाएंगे, इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। तीनों में ही हेट्रोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लास्ट वाला तो AIPMT 2008 का है, लेकिन सभी CPMT में, AIPMT या स्टेट PMT में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो कमेंट करके बताइए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।